मुखिया प्रतिनिधि मनोरंजन सिंह उर्फ मनु से हुआ साक्षात्कार। खबर है बिहार के भोजपुर से, जहां संदेश मंच अंतर्गत ग्राम पंचायत गांव के युवा सामाजिक कार्यकर्ता सह मुखिया प्रतिनिधि मनोरंजन सिंह मनु कुमार सिंह मृदुभाषी, गरीबों के मसीहा, निडर, डेयर, गंभीर, जाति से ऊपर धार्मिक समाज की सेवा के लिए दृढ़ संकल्पित है। बिहार सरकार की नौकरी का त्याग कर समाज में आदर्श नरेंद्र मोदी की तरह की सेवा करना चाहते हैं। फास्ट न्यूज इंडिया के साथ एक साझा कार्यक्रम गांव में दिए गए विकास एसोसिएट्स को दिया गया। उन्होंने आगे भी पंचायत का तेजी से विकास करने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार के मुखिया के साथ मिलकर काम और व्यवहार किया जा रहा है, जो सरासर गलत है। मुखिया बिहार संघ के प्रस्ताव पर सभी मुखिया 31 अगस्त 2023 तक सभी प्रकार के कार्य बंद हैं। देखें भोजपुर से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज चैनल रविशंकर पांडे की रिपोर्ट। फास्ट न्यूज इंडिया से मैं रविशंकर पांडे, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज भोजपुर। आज ग्राम पंचायत अखगांव के मुखिया प्रतिनिधि सह सामाजिक कार्यकर्ता मनु कुमार सिंह के आवास पे आए हैं। आज हम उनसे उनके पंचायत के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले एक परिचय के साथ हम इस साझा कार्यक्रम में उनका परिचय लेंगे। मनु जी, आप अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले आपकी न्यूज़ को मैं धन्यवाद दे रहा हूं और मैं गांव ग्राम पंचायत प्रखंड संदेश का प्रतिनिधि के रूप में काम करता हूं, एक समाज सेवी के रूप में काम करता हूं। और आगे जो हम जानना चाहेंगे कि इस बेरोजगारी के दौर में सब लोग नौकरी के लिए इतना परिश्रम करके नौकरी ले रहे हैं और आप जो है नौकरी को त्याग कर जनता की सेवा में आए, इसके संदर्भ में आप दो शब्द बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप कितना भी कमाइए, जब तक संतुष्टि नहीं होगी तब तक आपके पास में कुछ भी नहीं रहेगा। जितना में संतोष आपका हो गया वही बहुत है। सबसे बड़ी बात है, संतोष होना अनिवार्य है। तो रही बात नौकरी की, नौकरी तो हम कर रहे थे, ऐसा बात नहीं है कि नहीं कर रहे थे। नौकरी हुई थी, सर्वप्रथम हम लोगों का चॉइस होता है, जैसे ही स्कूली लाइन से निकलते हैं, हम लोग स्कूल कॉलेज से निकलते हैं तो सभी का शौक होता है कि नौकरी करेंगे। बहुत शायद ही कोई लोग होंगे जो कि अदर रास्ते चुनते हैं शुरू से। तो हमने भी प्रयास किया और नौकरी पाया और नौकरी अच्छा ढंग से निभाया भी। जब तक रहा, जब तक मैंने नौकरी के में रहा, तब तक अच्छा ढंग से हमने नौकरी की। उसके बाद हमको लगा कि इससे कोई खास हमको संतुष्टि मतलब खुशी नहीं मिल रही है। तो हमने देखा कि भाई गांव की स्थिति, समाज की स्थिति तो बहुत दयनीय स्थिति है। फिर मैंने अपने गांव पे आया, यहाँ की स्थिति परिस्थिति देखे, समझे और हमको लगा कि यहीं हमको जनसेवा भी करनी चाहिए, समाज सेवा भी करनी चाहिए। तो हमने बस चुनाव आया और चुनाव में अपना भाग्य आजमाइश के। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। एक प्रश्न हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, नरेंद्र मोदी जी अपना जीवन व्यतीत करते हुए राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, आप भी क्या उसी तरह से सेवा करते रह जाइएगा या और आपका आगे कुछ सोच है? नहीं, देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है इंसान की खुशी किस लाइन में किस तरह से मिल रही है, हमको क्या करने का इच्छा कर रहा है। तो हमारा तो अभी मतलब खुशी इसी में है और हम आनंद पूर्वक जीवन भी अपना व्यतीत कर रहे हैं। अविवाहित जीवन हमको बहुत अच्छा लगता है। जी। सारे लोग तो दुनिया संसार में आकर के अपने लिए करते ही हैं, लेकिन कुछ दूसरे के लिए भी जी के देखना चाहिए और जीना सब लोगों को चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि शादी करना कोई गुनाह है, लेकिन हमको जिसमें आनंद आए, जिस इंसान को जिस चीज़ में आनंद है, अच्छा होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, रास्ता गलत नहीं होना चाहिए, उसका काम गलत नहीं होना चाहिए, कर्तव्य उसका गलत नहीं होना चाहिए। तो ये कोई बहुत बड़ी मायने नहीं रखती है। आप जो है पंचायत के प्रतिनिधि हैं और पंचायत के प्रतिनिधि होने के नाते आप समाज की सेवा कर रहे हैं, पंचायत की सेवा कर रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके द्वारा अभी तक इस ग्राम पंचायत को किस तरह से विकास किया गया और कौन क्षेत्र में विकास किया गया? देखिए, सरकार आज तो हम लोगों के बारे में जान ही रहे हैं कि सरकार हर फंड, जो भी फंड देती है वो सबको कैटेगरी वाइज बांट देती है। टाइड है, अनटाइड है, उसमें भी 2 भाग। तो जितने भी मद आ रहे हैं हमारे पास
और जिसको जिसमें यूज़ करना है उसके अनुसार हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सबसे दिक्कत और समस्या की बात हमारे पास में ये है कि हमारे समाज में क्या कठिनाई है वो हम समझ रहे हैं, सरकार नहीं इस बात को समझ रही है। क्योंकि पूरा भारत या पूरा बिहार एक जैसा तो नहीं है, एक जैसा ना समाज है, एक जैसा ना उसका परिवेश है, ना एक जैसा उसका क्षेत्र है, सब कुछ बांटा हुआ है। तो वहाँ के जो लोगों को मान के चल रहे थे, सरकार जो चल रही थी कि मुखिया ही समझ सकता है उसके कठिनाइयों को और उसके अनुसार ही उसका समाधान किया जाना उचित था, जो कि हम लोग को नहीं हम कहना चाहेंगे कि आप लोग का जो पंचायती राज्य के तहत आप लोग को रखा गया उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है, सरकार आपके अधिकारों का हनन कर रही है। हाँ, एकदम पूरा का पूरा हनन कर रही है। वो तो मान लीजिए कि एक जैसे हुद्दा होता है उस तरह से मुखिया को मान लिया, मुखिया प्रतिनिधि को मान लिया, इसका कोई ये अब अस्तित्व ही नहीं बचते जा रहा है। धीरे धीरे हर चीज़ में कटौती वो अपना मन से जो सरकार लागू कर दी, अब तो ज़्यादा चीज़ में वो अपना वेंडर ही लागू कर दे रही है, एजेंसी को लागू कर दे रही है कि इसी एजेंसी से आपको ये काम करना है। ये तो और यही काम, ये तो सही बात नहीं है। हमको आवश्यकता है अभी नली बनाने का, नली में दे रहे हैं कि नहीं आपको नली में इतना ही खर्च करना है। मान लीजिए कि हमको नली बनाना है 1 लाख का, आप पैसा दिए हैं 85,000 के, नहीं 85,000 में नली बनाना है तो बनाइए, अथवा नहीं बनाइए। और बाकी खर्च जो है वो रोड पे करना है या शिक्षा पे करना है या स्वास्थ्य पे करना है, वो सब डिवाइड कर दे रही है, स्वच्छता पे करना है। तो वो तो अपने अनुसार चला रही है, जैसे कि एक कर्मचारी होता है उस तरीक़ा से धीरे धीरे बनाते जा रही है। मतलब जनप्रतिनिधि नहीं, कर्मचारी के रूप में मान के चलिए कि अब मतलब कि यही आपको करना है, इसी वेंडर से आपको काम कराना है, एकदम मतलब रोड मैप जो है निश्चित करके आपके अधिकार को सीमित किया जाए, कर दे रही है, सीमित। तो इसके खिलाफ आप लोग 16 तारीख से हड़ताल किए हुए हैं, मतलब बहिष्कार किए हुए हैं। सरकार के इस आदेश के खिलाफ आप लोग सारे मुखिया संघ मिल के सारे पूरे बिहार भर का मुखिया काम करना बंद कर दिया, पूरे बिहार भर का 31 तारीख तक बंद, 31 तारीख। उसके बाद आप लोग का आगे क्या? फिर हम लोग, ये तो प्रथम फेज है, सरकार का निर्णय क्या आती है तब तक हम लोग इंतजार करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग अपना मतलब समाज सेवा के रूप में या फिर अपना काम में आएंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि कोई निर्णय हो तो फिर हम लोग अगला कदम उठाएंगे। ऐसे थोड़ी है कि मतलब हम लोग चुपचाप बैठ जाएं। तो कर्मचारी ही बहाल करके काम करा ले, तो फिर मुखिया की आवश्यकता क्या है? मुखिया का चुनाव क्यों हुआ? मुखिया का पद ही ये कर दो, समाप्त कर दो। त्रिस्तरीय क्या बनाए, जो गांधी जी का सपना और सोच था वो तो सापक से सीधा एकदम उसको मतलब कि आप बांध दिए। इसमें आप लोग का जो है विरोध पूरे बिहार में जारी है? पूरे बिहार में जारी है, पूरे बिहार जारी रहेगा 31 तारीख। हाँ, 31 तारीख। चलिए, अच्छा, हम आपसे अभी जानना चाहेंगे कि अभी तक आपके द्वारा पंचायत में क्या क्या जो मुख्य काम जो है आपके द्वारा किया गया? देखिए, हमारे द्वारा तो हमारे यहाँ स्वच्छता का भी काम हो रहा है, वहाँ WPO का भी निर्माण हुआ है, स्टेडियम का भी निर्माण करवाए हैं, उसके बाद नली भी बनी है, उसके बाद रोड भी बनाया है। राम इकबाल पथ में देखे होंगे आप, अक्सर पानी लगा रहता था पूरे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, 1 फीट तक पानी लगा रहता था, पूरा रोड मतलब जाम रहता था, 10 फीट चौड़ा। कहने का मतलब है कि कचरा प्रबंधन इकाई का आपके द्वारा जो है शुभारंभ 15 अगस्त को किया गया। हाँ, वो WPO का निर्माण पूर्ण किया गया। और स्टेडियम भी बच्चों को आप देखते हुए दौड़ने का काफ़ी तकलीफ था। हाँ, स्टेडियम का भी जाके आप भी घूम सकते हैं, देख सकते हैं। तो हम देखे हैं। और इसके बाद में प्रतापपुर में भी छठ घाट का निर्माण हुआ है, यहाँ राम इकबाल पथ भी बनाया गया और छोटे बड़े बहुत, यहाँ से चौक से लेकर के वहाँ तक मटखान तक आपको देखिएगा, गांव चौक पे जाइएगा तो नाला बनवाए हैं। उसके बाद प्रतापपुर में भी नाला का निर्माण हुआ है, नारायणपुर हमारे क्षेत्र में छोटा बड़ा बहुत सारा काम करने में भी आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोग हमारे भी क्षेत्र में ऐसे लोग हैं जो कि काम में बाधा पहुंचाते हैं, बेवजह इधर से नहीं करना है, ये नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। तो सभी को मिला करके चलना पड़ता है। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी आ जाते हैं कि तो हमको भी कुछ चाहिए। अच्छा ऐसे भी लोग हमारे जगह पे हैं, हमारे पंचायत में है जी। तो वो सब क्या कीजिएगा, ये अपना समाज है, इसको लेके चलना है। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। इसी तरह से आप अपने पंचायत का विकास करते रहिए। ठीक, आगे जो है भी हमारा चैनल के माध्यम से आपका जो है विकास पंचायत को हम दिखाते रहेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी है आपको भी। फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ मैं रविशंकर पांडे, भोजपुर।
डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज। जय हिंद।